दूसरी शिकायत यह है कि आप रात के 11 बजे के बाद भी पढ़ते रहते हैं। पढ़ना भी अपराध है? 11 बजे के बाद? हाँ, पर बहुत से लोग। हाँ, पर केवल नेता के भाषण या पोर्नोग्राफी। वो क्या होता है सर? बेवकूफ। इसकी गलती नहीं है सर, अंग्रेजी में हमेशा फेल होता रहा है। अरे रात को पढ़ने वाली किताब वो। अच्छा, नोट करो डॉक्टर, ये आदमी रात को 11 बजे के बाद ही पढ़ता हुआ पाया गया। देखना तो क्या है किताब। अंग्रेजी में है सर। मर्डर इन द कैथेड्रल। हत्या, हत्या की किताब है सर। एक नाटक है ये। क्यों? हत्या का नाटक क्यों? हिंसा, नाटक तक में हिंसा। नोट करो डॉक्टर। अपराध और सजा। ये लीजिए सर, ये भी अपराधों के बारे में है। अपराध और सजा, विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है ये। नाम सुना है कभी दोस्तों का? हम क्यों सुने? क्यों सुने ऐसे अपराधियों के नाम? नोट करो जी, इन किताबों के नाम नोट करो। नेता के भाषणों की किताब है तुम्हारे पास? नहीं, वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है मेरे पास। ओए, नेता का भाषण पढ़ना वक्त बर्बाद करना है, ये भी नोट करवा दे सर। आगे बढ़ूं सर? अगली शिकायत यह है कि आप अभी तक पैजामा पहनते हैं। तो क्या नंगा हूँ? क्यों? पतलून क्यों नहीं पहनते? पतलून में चुस्त रहता है राष्ट्र। ये कोई कानून नहीं है कि सभी पतलून पहने। मुझे पजामा अच्छा लगता है। पजामा पे लड़कियां तो अच्छे लगे। ये ना अच्छा लगने का सवाल है ना कानून का। जब हमारे देश में सभी लोग पतलून पहनते हैं तो फिर आप क्यों नहीं पहनते? आप सबसे अलग हैं। पूरी दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है और आप अभी तक पजामे में घुसे बैठे हैं। और सर कितना भद्दा लगता होगा। आखिर पेशाब भी तो करना होता होगा। अब 21वीं सदी में नाड़ा खोलकर। एटिकेट भी कोई चीज है श्रीमान। आगे बढ़ो। अक्सर ये देखा गया है कि ये आदमी अक्सर बाएं। चलो, एक गिलास पानी मिलेगा सर? जी हाँ। लीजिए। तो ये शिकायत भी सही पाई गई। क्या शिकायत? कि अक्सर आप ग्लास या कप बाएं हाथ से उठाते हैं। तो क्या हुआ? कितने गंदे हैं आप। बाएं हाथ से तो रोज टट्टी यहाँ पर। बदतमीजी की भी हद होती है। आप बड़े तमीजदार हैं। टट्टी वाले हाथ से गिलास उठाते हैं और खुद को तमीजदार कहते हैं। तमीजदार। पर बाएं हाथ की ओर इतना रुझान? कुछ नहीं, आदत है बस। हर आदत के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कहीं आप वामपंथी तो नहीं है? गिलास उठाने से कोई वामपंथी नहीं होता है। जब हमारे देश में बाएं हाथ से गिलास उठाने का रिवाज है तो फिर आप दाएं हाथ से क्यों उठाते? सही, आप समझे ना? तो क्या हुआ? हुआ ये कि आपकी आदतें राष्ट्र के लिए खतरनाक बन सकती हैं। आपके खिलाफ की गई शिकायत सही नहीं। मुझे कोई मतलब नहीं है शिकायतों से। ये सब अपराध नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं। आप भूलते हैं कि कानून तो सिर्फ सजा देता है, अपराध हम तय करते हैं। तो कर लो मुझे गिरफ्तार, दिलवा दो सजा। नहीं जनाब, गिरफ्तार क्यों करेंगे आपको? हम तो आपका इलाज करवाएंगे। इलाज? हाँ, इलाज। क्या मतलब है? गुस्सा ना करें, सेहत के लिए हानिकारक
डॉक्टर, तुम देख रहे हो ये आदमी हर मामलों में दूसरों से अलग राय रखता है। इसके खिलाफ की गई शिकायतें सही लगती है? नहीं, पूरी जांच करो और इलाज करो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये पागल है। पुलिस से बहस करता है, तुम कहते हो पागल नहीं है। राष्ट्र से अलग राय रखना पागलपन नहीं है। अभी नए हो तुम, धीरे धीरे सीख जाओ। जाओ से। चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। शुरू शुरू में सब यही कहते हैं। हाँ, हजूर खुद शुरू में यही कहते थे। इडियट। सॉरी सर, पहले की बात है। अब कहाँ कहते हैं? हाँ, चलो। हाँ। रुको। छोड़ो इन्हें। क्या हाल चाल है तुम्हारे मरीज के? ठीक है सर, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इतना खतरनाक पागल इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? मैंने कल ही पूरी जांच की सर। लगता है कि हम ही गलती पर हैं। उसके व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती। व्यवहारों की गड़बड़ी तो सरकार ही ठीक कर देती है। उसे यहाँ विचारों के इलाज के लिए लाया गया है। विचारों का इलाज? विचार सबसे खतरनाक बीमारी है, छूत की बीमारी। किसी एक को भी लग जाए तो फैलती ही जाती है, वरना इन मानसिक अस्पतालों की जरूरत ही क्या है? बाकी पागलों के लिए तो पुलिस का डंडा ही काफी है। जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कहां से डिग्री ली है तुम? मेरे ही पास था। होनहार है, अभी इम्तिहान पास किया है, बस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अब ले रहा है। सीख जाएगा जल्दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पास है तो भविष्य उज्जवल है। मेरे ख्याल में पहली पैसे उसी की करते हैं। हाँ, पहले बड़ा ऑपरेशन। भेजो उसे। और सुनाइए, आपके कैदियों के क्या हालात हैं? जी। हाँ। आपको लगेगा थोड़ा हाथ में ग्लास को उठाएगा। ये क्या? हथकड़ी? नहीं नहीं, खोलो, जल्दी खोलो इसे। कहा है? हथकड़ी का किसने कहा? क्यों? आपका ही तो आदेश है। पर तुम साधारण कैदी थोड़े ही हो। असाधारण कैदी के लिए क्या कोई असाधारण हथकड़ी होती है? नाराज हो गए? सर, आओ, आओ, अरे आओ भी। बैठ। ये क्या? कुर्ता कैसे फट गया? खुजलाने से। खुजलाने से? हाँ, खुजली मिटाने के लिए पीठ दीवार सभ्य से। होकर दीवार से पीठ लगाते हो जानवरों की तरह। मैंने कहा था डॉक्टर, कहीं कुछ एबनॉर्मल है। देख रहा हूं। खुजली करना भी एबनॉर्मल है। दीवार से हाथ से नहीं खुजला सकते थे। हथकड़ी बंदे हाथों से। वो तो कायदा है, पर
खुजली सत्ता की हो तो? खुजली की बीमारी है तुम्हें? नहीं, साबुन नहीं मिलता यहाँ। क्यों? साबुन क्यों चाहिए तुम्हें? ये भी कोई सवाल है? यही है असली सवाल, यही है सबसे बड़ा सवाल। तुम लोग लेखक होने का दम भरते हो और साबुन मांगते हो। मैं पूछता हूं कितने लोगों को मिलता है साबुन इस देश में? लेकिन मैंने सुना था तुम जनता की तकलीफों के साथ, इसीलिए मिलना चाहता था तुमसे, मगर तुम्हें तो साबुन चाहिए। कितनी महानता है आपके विचारों में, जनता की तकलीफों का कितना एहसास। पर ये लोग समझे तब ना, इन्हें तो मानवाधिकारों की पड़ी है। सबसे बड़ा मानवाधिकार है साबुन। राष्ट्र को मानवाधिकारों से पहले साबुन चाहिए। इसीलिए तो कहता हूं सबसे, मेरे हाथ मजबूत करो। हाँ, ताकि रगड़ रगड़ कर धो सको देश को। कितनी सुंदर औरतें हैं इस देश में। हम कंप्यूटर युग में आ चुके हैं, पर उन्हें साबुन तक नसीब नहीं हो। और मिले कैसे? ये बुद्धिजीवी है इस देश के और खुद साबुन के बगैर मरे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं, साबुन पहले तुम्हारी जरूरत है या उन सुंदर औरतों की? अगर नहीं, इस देश में सुंदर औरतों की किसी को भी चिंता नहीं है। भाषण बहुत अच्छा दे देते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा अव्वल रहे होंगे आप। विवाद? विवाद नहीं, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता मैं। विवाद राष्ट्र को कमजोर करता है। मैं चाहता हूं सबकी राय एक हो, इसीलिए तो कहता हूं सबसे, मुझसे विवाद मत करो। विवाद एक तरह का पागलपन है। ये तो ठीक कहते हैं आप। विवाद से उत्तेजना पैदा होती है, उत्तेजना से क्रोध, क्रोध से हिंसा। ये सब तो मानसिक रोग है। आपको तो मनोरोग चिकित्सक होना चाहिए। वैसे है भी पूरे राष्ट्र के मन को स्वस्थ करने में जो लगे। ये टीवी, रेडियो, फिल्में सब मानसिक चिकित्सालय ही तो है। सच है, पागलों से बेहतर मनोरोग चिकित्सक और कौन हो सकता है? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूं? जो होते हैं वे अक्सर दिखाई नहीं देते। दिमाग फिर गया है तुम्हारा। अब बैठे जनाब, आप यहाँ बैठे, घबराइए नहीं। आप ठीक हो जाएंगे, कुछ देर आराम करें, चाहे तो फासले कमरे में कुछ देर सोने। मैं इससे अपनी बात कर लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं करनी। अब देगा ये भेज दो इसे पागल खाने। ले जाओ, ले जाओ। लगा और ले जाओ इसे। तुम कह तो यही समझे हो तुम? अजीब को पागल कहा इसने। बिल्कुल चाहिए कोई सबूत। सच कहा है मैंने। जरा सी असहमति से जो घबरा जाए, कांपने लगे। देखो देखो कैसे कांप रहे हैं तुम्हारे नेता। अपने डर के मारे दूसरों पर अत्याचार करने लगे। पागलपन नहीं है ये, राष्ट्र के लिए ये सबसे बड़ा पागलपन है। खुद को राष्ट्र मान लेना। क्या कहते हैं डॉक्टरी से? मेगलोमेनिया ही ना। ले जाओ। भेज दो इसे पागलों के बीच। तब जानोगे कि पागल क्या होता है। आप आराम करें।
पता नहीं वे मेरी राय से इत्तेफाक क्यों नहीं करते। नहीं करेंगे, वो किसी की राय से इत्तेफाक नहीं करेंगे। वो चाहते हैं सब उनकी राय से इत्तेफाक करें। वे सीनियर हैं, निश्चय ज्यादा जानते हैं, पर इस मामले में उनसे सहमत नहीं हो पा रहा हूं मैं। आपको उनसे सहमत होना सीख लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। यही आपके हित में है। लेकिन इस लेकिन से उन्हें नफरत है। आप शायद उनके बारे में काफी जानते हैं। मुझे उनसे कुछ सीखना नहीं है। आपकी ट्रेनिंग तो अभी शुरू हुई। मुझे क्या यही रहना होगा? मुझे अफसोस है, पर आदेश। कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग ये सब अजीब किस्म के पागल है सब। कोई अपने को नेता समझता है, तो कोई डॉक्टर और कोई पुलिस अफसर। यानी बाहर और अंदर में कोई फर्क नहीं है। मैंने कोशिश भी की एक अलग कमरे के लिए, पर उससे क्या हो जाता? बाहर तो था मेरे पास एक अलग कमरा, एक पूरा घर, पर वो भी अलग कहाँ था? इनसे कहीं बचाव नहीं है। आप मेरी फिक्र ना करें। वैसे भी यहाँ दिक्कत ही क्या है? बाहर की तमाम नेमतें तो है यहाँ। अगर हो सके तो कुछ अच्छी पुस्तकें भिजवा दें मेरे पढ़ने के लिए, काफी वक्त मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये पागल खाना सीधे हमारे सेक्शन में नहीं आता। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ये क्या कर रहे हो? देख ले रहे हो, घोड़े पे चल रहा हूँ। ये घोड़ा है? हाँ? नहीं तो गधा है। अबे जिस पर भी सवारी हो सके वो घोड़ा है, नहीं तो गधा। और बोझड़ो ना हो तो? ये आदमी है और आप इस पर चल रहे हैं। जिस पर भी सवारी हो सके वो घोड़ा है, नहीं तो गधा। अधिक से अधिक खच्चर। मुझे लगवाना ही होगा। इस इंजेक्शन से ही तुम्हारा पागलपन ठीक होगा। पर मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता तुम पागल नहीं हो? तो और कौन कहेगा? डॉक्टर ही कह सकता है तुम पागल है। कौन नहीं? पर तुम कौन? ये भी कोई पागल लगता है। तो इसे लगा देता इंजेक्शन। तुम भी मुझे पकड़ रहे हो? हम सिपाही हैं। पागल हो गए हो क्या? मुझे क्यों लगाओगे इंजेक्शन? क्योंकि तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ। सभी यही कहते हैं। और सचमुच मैं पागल नहीं हूँ। तो यहाँ क्यों आए? ये क्या मेरे वश में है? तुम्हारे वश में क्या है? कुछ नहीं। यहाँ किसी के कुछ वश में नहीं है। इंजेक्शन नहीं लगाना तुम्हारे वश में कैसे? इसे क्या हो रहा है यार? क्यों पकड़ रखा है इसे? चलो जल्दी चलो इसे। कौन है ये? पागल है सर, इंजेक्शन नहीं लगवा रहा। क्यों भाई, इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाते? डरो मत, पैसा नहीं लगेगा, सब सरकारी इंतजाम है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। सर ये पागल है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? तुम डॉक्टर तुम हो। इसकी जरूरत का फैसला कौन करेगा? तुम, इसका अधिकार सरकार ने तुम्हें दिया है। इंजेक्शन लगाने की जरूरत का फैसला ये खुद कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। सुन लिया, तुम अपने बारे में खुद भी तय नहीं कर सकते। ये अधिकार सरकार ने हमें दिया है। पर अगर ही आप मुझे पागल कैसे कर सकते हैं? हाँ डॉक्टर, कारण तो होना चाहिए। सर इसका यहाँ होना ही काफी है। बिल्कुल ठीक। फिर ये मुझे घोड़े पे चढ़ने से रोक रहा था। पागल तुम हो जो आदमी को घोड़ा कहते हो। क्यों? आदमी घोड़ा नहीं हो सकता? जिस पर चढ़ा जा सके वो घोड़ा। सर मुझे भी इंजेक्शन नहीं लगाने दे रहा था। ये राजकाज में बाधा डालता है सर। राष्ट्रद्रोही लगता है सर। राष्ट्रद्रोही? तब तो मुझे ही इसे ठीक करना होगा। मुझे भी कई दिन से एक घोड़े की जरूरत है। तुम तो लट्टू पट्टू हो। मुझे अच्छे नस्ल के घोड़े की जरूरत है, और
बंद घोड़े की। पर आप हैं कौन? नेता। हम नेता हैं इस राष्ट्र के, और ये सब हमारे सेवक हैं। हमारे साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। राष्ट्र की सेवा ही हमारा धर्म है श्रीमान। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारा साथ दो। राष्ट्र को तुम्हारी भी सेवा की जरूरत है। धन्यवाद। मैं ना घोड़ा हूं और ना गधा। नहीं हो? सूंघ लेते हो? सुन भी लेते हो? अरे वाह! बचता है, अंदर से बच रहा लगता है। दर्रम पम पम, दर्रम पम पम, दर्रम पम 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 पम, दर्रम पम पम, दर्रम पम, दर्रम पम पम। मुझे भी कई दिन से ऐसे ही घोड़े की जरूरत है। चल, तन घोड़ा। अजीब पागलों से पाला पड़ा है, एक से बढ़कर एक है सब। पागल? मुझे पागल कहते हो? पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसे इंजेक्शन लगा देता हूँ सर। इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं, दिमाग सुन्न हो जाता है मेरा। नहीं लगा मरना मुझे इंजेक्शन। अभी ये घोड़ा कैसे बनेगा? बन जाएगा सर, बन जाएगा। फिर हम किस लिए हैं सर? फिर पढ़ने लगे। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अरे दुर्भाग्य तुम्हारा। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम एक अच्छे घोड़े बनो, नेता के घोड़े। और तुम्हारी दिलचस्पी तो गधा बनने में है। अरे मैं कहता हूँ क्या रखा है किताबों को ढोने में? क्या बकते हो? इतने बड़े बड़े विद्वानों। विद्वान। विद्वान विद्वानों को कभी सवारी करते देखा तुमने? वो अक्सर गधे बने रहते हैं, घोड़े भी नहीं बन पाते। अधिक से अधिक खच्चर। इसे देखो, 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 इसे देखो। ये कभी पढ़ता लिखता नहीं है। कम से कम घोड़ा तो हो गया है। और आप खुद, आप तो सवार हैं ना, लेकिन फिर भी निरक्षर ही होंगे। क्या बातें हो? साक्षरता हमारी राष्ट्र नीति है। ताकि हम नेता के भाषण पढ़ सके और रात को सोते समय वे किताबें। बिल्कुल दवा की तरह भाषण पढ़ने के बाद पता ना जाता, तब कुछ देर बस ठीक है, ठीक है। पर तुम जो किताबें पढ़ते हो उनसे क्या फायदा? ज्ञान बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान है? मूल्यवान? अरे तुम बेचो और सब छुट्टी पाओ, भाई कुछ हिस्सा हमें भी मिले। ज्ञान बिकता नहीं। कौन बेच रहा है? ऐसा क्या है जो बिकता नहीं? हर चीज की कीमत होती है। ज्ञान। आपका ये घोड़ा कहता है ज्ञान बिकता नहीं। जरूरत
नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी लोगों को। बाजार में वही चीज बिकती है जिसकी जरूरत हो। सही कहा तुमने, लेकिन फिर भी हम खरीद लेते हैं सरकारी गोदामों के लिए। अगर पड़ा रह जा तो ये खाएगा क्या? दाम बोलो। ज्ञान बिकता नहीं तो झुकता होगा। सब कुछ बिकता है और जो बिकता नहीं वो बिकता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हुजूर। पर ये माने कब ना? जानता हूं ये बिकने वाली चीज नहीं है, इसीलिए तो इसे घोड़ा बना रहा हूं। आओ आओ, अरे आओ भी। वहां क्या खड़े हो? देखते नहीं हमें पैदल चलना पड़ रहा है। पढ़ना था हुकुम, छुप छुप के पढ़ता है। पढ़ने की आदत छूटी नहीं अभी तक। ये भी एक किस्म का पागलपन है। दिखाना तो जरा क्या पढ़ रहा था। रेबल अल्बर्ट कामस। कामस नहीं, कैम्यू, आल्बेर कैम्यू, फ्रांसीसी लेखक हैं। फ्रांसीसी? फ्रांसीसी किताबें पढ़ते हो तुम? वहीं से तो सारी गड़बड़ी शुरू हुई है। विदेशी एजेंट लगता है सर। विदेशों के लिए आकर्षण भी इस तरह की मानसिक बीमारी है सर। हाँ? इस बीमारी का बस एक ही इलाज है, घोड़ा बनना। बनो घोड़ा। मैं आदमी हूं, जानवर नहीं। आदमी क्या जानवर नहीं होता? होता है कभी कभी, पुलिस में होता है। विज्ञान कहता है आदमी मूलतः जानवर है। हाँ, इसीलिए तो हम तुम्हें घोड़ा बना रहे हैं कि तुम अपने मूल स्वरूप को पहचान सको। अब तो दार्शनिक लगते हैं जनाब। नहीं, हमारी सरकार के दार्शनिक यही है। तुमने कैसे जाना ये दार्शनिक है? कुछ पढ़ने में लगे हो क्या? नहीं सर, वो तो बचपन में हम दोनों कथा सुनने जाया करते थे। वहाँ स्वामी जी भी यही कहा करते थे। जीवन का ध्येय है अपने मूल स्वरूप को जानना। तभी तो हम पुलिस में आए सर। सर ये मूल स्वरूप क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि तुम सब या तो घोड़े हो या फिर गधे। अधिक से अधिक अच्छा। और तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है? सवार। हम सवार हैं। पागल। तुम पागल हो और अपने साथ इन सब को भी पागल बना डाला है तुमने। डॉक्टर क्या है तुम्हारा? नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ नहीं रखा तुम्हारी दवाओं में। चल। घोड़ा, मैं कहता हूँ घोड़ा बन। मैं घोड़ा नहीं हूं, नहीं बनूंगा मैं घोड़ा। कैसे नहीं बनेगा घोड़ा? मैंने आज तक किसी को भी नहीं बख्शा। घोड़ा बना इसे इंजेक्शन लगा दो सर। नहीं इंजेक्शन नहीं, दिमाग सुन्न हो जाता है मेरा। नहीं लगवाना मुझे इंजेक्शन। कैसे नहीं लगवाना इंजेक्शन? लगाओ इंजेक्शन लगाओ। दिमाग सुन्न नहीं होगा तो घोड़ा कैसे बनेगा? इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं
ठीक होगा। इसकी बीमारी तो लाइलाज बनती है। शायद तुम ठीक कहते हो। फिर आपने उसे पागल खाने से यहाँ क्यों बुलवाया? आखिरी मौका देने के लिए। जनता को ये लगना चाहिए कि हम उसके लिए पूरे चिंतित हैं। मेरा ख्याल है उसे बुला लिया जाए। जैसा आप चाहें। लाओ उसे। सुनते हैं और भी कई बीमारियां हैं उससे। जरूरी है, अस्पताल में तो बीमारियां होंगी। स्वस्थ होता तो घर नहीं रहता। वाजिब है, लेकिन मानसिक कमजोरी फिर बीमारियां आ जाता होगा जिंदगी से। क्यों डॉक्टर? बहुत से लोग ऐसी असह्य बीमारियों से उकताकर खुदकुशी भी कर लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ, कई मामलों में ऐसा होता है। मुझे तो लगता है अब तक वो पूरा पागल हो चुका होगा। पागल ही तो था वो, वरना खुद ही ना समझ गया होता। जैसे तुम समझ गए थे। पर सभी लोग तुम्हारी तरह कहाँ होते हैं डॉक्टर? सभी लोग तुम्हारी तरह हमारा साथ दें तो देखो इस राष्ट्र को कहाँ पहुंचा देता हूं। क्या नहीं किया हमारे लिए आप, धर्म भरे ये लोग। मैंने चाहा ही क्या है उनसे? बस यही ना कि वे मेरा साथ दें। साथ ही तो मांगा है उनसे, और वो भी उनके अपने विकास के लिए। पुरानी कहावत है, भय बिन प्रीत न होत गुसाए। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसकी तारीफ करता है। भय से ही कंडीशनिंग की जा सकती है। समझ आओ दोस्त, आओ 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 मेरे दोस्त। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये लोग यहाँ? ये नेता है और ये बड़े डॉक्टर। ये तो वहाँ पागल खाने में। ये असली है। घोड़ा घोड़ा तो नहीं बनाएंगे ये। कितना कितना अपमानजनक है। इससे तो मर जाना बेहतर है। क्या अपमानजनक है? घोड़ा बन जाना, मजबूर हो जाना, सुन्न कर देते हैं, फिर घोड़ा बना दे। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जबरदस्ती कुछ नहीं करते। सब कुछ तुम्हारी रजामंदी से होगा। रजामंदी से? क्या यहाँ क्यों रह रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ जांच करने के लिए। जांच? नेताजी, तुम्हारे गिरते हुए स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। डॉक्टर बताते हैं तुम्हारे गुर्दे खराब हो गए हैं। सर सुन्न सा हो जाता है सर, खासतौर से इंजेक्शन के बाद। पागलपन के लिए है वो। पागल नहीं हूं मैं, पागल लगता हूं तुमको। जैसा पागलपन की तरह होता है, तुम्हारे दिमाग पर भी है असर। कैसे? नहीं तो दीवार से सर को फोड़ते। दीवार से? हाँ, दीवार से। हमारे नेता एक रात दीवार की तरह घेरे हैं राष्ट्र को। उनसे टकराना, सर फोड़ना नहीं है। पर मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। कानून एक औपचारिकता है। चीज है नेता की इच्छा। पर मैंने किया क्या है? तुम उससे सहमत
नहीं होते, पाजामा पहनते हो, टीवी नहीं देखते, रात को देर तक पढ़ते हो, गिलास बाएं हाथ से उठाते हो, ऊर्जा संकट में राष्ट्र की बिजली को बर्बाद करते हो। बर्बाद करता हूं? पढ़ना कोई उत्पादन कार्य है। आप लोग पढ़ने का विरोध करते हैं? नहीं, हम तो खुद साक्षरता फैलाना चाहते हैं, ताकि लोग पोर्नोग्राफी पढ़ सकें। उसी से उत्पादन में मदद मिलती है। तुम्हारी किताबें थका देती है दिमाग को, मानसिक विकार पैदा करती है। मानसिक विकार? हाँ, शास्त्रों में योग साधना का लक्ष्य विचार शून्य समाधि, विचार की छाया तो खा रहे मन में, पर तुम्हारी ये किताबें झूठ की तरह फैलाती है विचारों को। तुम राष्ट्र के मन में विकार पैदा करते हो, भंग करते हो उसकी समाधि को। तुम हर बात पे बहस करते हो, बहस से मतभेद करते हो, मतभेद से घृणा, घृणा से हिंसा। मैंने कभी काश तुम सिखाते कि प्रेम कैसे किया जाता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते, मुझसे प्रेम करते। तुम सरकार की मदद क्यों नहीं करते? मदद? कैसी मदद? मतभेदों को मिटाने में हमारी मदद। इसके लिए तुम्हें सुविधाएं मिलेगी, सम्मान मिलेगा, पार्टी का महामंत्री बना देंगे तुम्हें। समझ रहा हूं मैं। घोड़ा बनाना चाहते हो मुझे? इससे तो मर जाना बेहतर है। नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। नहीं, अब कुछ नहीं होगा। तुम्हें ठीक कर देंगे, घबराओ नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। नहीं। क्यों? हमारे बुद्धिजीवी हो तुम। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा आपके लिए। क्यों नहीं कर सकोगे? वो सब अनैतिक है जो आप चाहते हैं। इनकी इच्छा ही नैतिकता है। नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा आपके लिए। ऐसे नहीं मानेगा ये। भेज दो इसे उसी पागल खाने में, वही ठीक होगा ये। वहां नहीं जाऊंगा मैं। मार डालो मुझे, जहर दे दो, वहां नहीं जाऊंगा मैं। मार क्यों डाले? इलाज किया जाएगा। अस्पताल क्या मारने के लिए खोले हैं? नहीं होना है मुझे ठीक। वो पागल कर देंगे मुझे। दिन रात पागलों के बीच कितना जलील करते हैं। वहां नहीं जाऊंगा मैं। वही जाना होगा तुम्हें। ठीक कर देंगे तुम्हें वहां। वहां नहीं जाऊंगा मैं। वहां नहीं जाऊंगा मैं। नहीं जाऊंगा। पागल करना चाहता हूं मुझे। वहां नहीं जाऊंगा मैं। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सोना चाहता हूं मैं। गहरी नींद। घबराओ नहीं, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। कुछ दिन आराम कर लो। ये दवा अपने पास ही रखो, एक से ज्यादा दूरी मत लेना। जहरीली दवा है। पानी देना।
यही ठीक है अब, यही दवा सही इलाज है अब। अरे पागल अक्सर खुदकुशी कर लेते हैं। मैंने कहा था इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, ऐसे लोगों का अंत यही होता है। नहीं, तुमने मजबूर किया उसे खुदकुशी करने के लिए। हत्यारे हो तुम, पागल हत्यारे हो। डॉक्टर, होश में आओ। होश में ही तो आ रहा हूँ। तुमने मारा है उसे। पहले वो पागल था क्योंकि वो तुम्हें जानता था, तुम्हारे पागलपन को वो पहचानता था। पागल तुम हो। नहीं चलेगा बेटो, मैं बताऊंगा कि असली पागल कौन है। पकड़ लो इसे, पागल हो गया है। पागल मैं नहीं, तुम हो। और तुम सबके सब डरपोक चूहे। ऐसे नहीं मारोगे तुम, ठीक करना होगा तुम्हें भी। नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा। कोई आदमी घोड़ा नहीं होता। नाटक में लेखक के रूप में थे सुरेश लहरी, ऑफिसर वरुण टमटा, सिपाही नंबर 1 अंशुल पंत, सिपाही नंबर 2 जीवन रावत, युवा डॉक्टर अमन सक्सेना, वरिष्ठ डॉक्टर महेश चंद्र देवा, नेता प्रसून नारायण, मंच व्यवस्था ऋषि और महेश, प्रकाश में इंद्रजीत, संगीत प्रसून एवं सुरेश।
प्रॉपर्टी अंशुल अमन, कॉस्ट्यूम वरुण जीवन, मेकअप प्रसून आनंद, संयोजक वरुण टमटा। नाटक का निर्देशन किया है ऋषि एवं सुरेश लाहिरी। दर्शकों को सूचित करना चाहूंगा कि ऋषि जी अपने अध्ययन के काम में दिल्ली गए हुए हैं, इसलिए वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, क्षमा। अब मैं संस्था के सचिव श्री सुरेश लहरी जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। 2 शब्द। नमस्कार। आशा है कि आप सबको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आगे और भी कोशिश करते रहेंगे और बेहतरी की तरफ जाने की। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आगे भी आप सबका साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा और हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आप सब जाने से पहले वहाँ हमारा 2 रजिस्टर रखा हुआ काउंटर पे, अपने सुझाव, विचार, कमेंट्स, जो कुछ भी आप लोगों को अनुभव हुआ नाटक से, वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समय आप सबका ज़रूर जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत महत्व की चीज़ है, इसलिए मेहरबानी से वो आप जाते हुए करके जाएं। मैं आदरणीय मित्तल साहब को और चीफ जस्टिस साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर आकर के हमारा प्रोत्साहन किया और उसके साथ ही साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने अपना समय निकाला। हम आपके सहयोग के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।